जब भरत ने अयोध्या लौटने के बाद अपने पिता राजा दशरथ के निधन और अपने बड़े भाई राम के वनवास की सूचना सुनी तो उनका हृदय दर्द और दुख से भर गया। भरत अपनी मां कैकेयी के निर्णय से अत्यधिक आहत हुए। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी मां ने राम को वनवास भेजने का षड्यंत्र रचा। भरत ने अपनी मां को दोषी ठहराया और संकल्प लिया कि वे राम को अयोध्या का राजा बनाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। भरत ने तत्काल निर्णय लिया कि वे राम को वन से वापस लाकर उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर बैठाएंगे। इसके लिए भरत ने अपनी सेना और गुरु वशिष्ठ सहित अयोध्या के सभी प्रमुख व्यक्तियों को साथ लेकर वन की यात्रा शुरू की। भरत का हृदय अपने भाई के प्रति प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। जब भरत चित्रकूट पहुंचे और राम से मिले तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। आंसुओं से भरे भरत ने कहा, हे राम, मैं आपके बिना अयोध्या को नहीं संभाल सकता। आप ही हमारे राजा हैं, आप ही धर्म के सच्चे संरक्षक हैं। भरत के ये शब्द उनके गहरे प्रेम और भक्ति को दर्शाते थे। राम अपने धर्म और पितृ आज्ञा का पालन करते हुए विनम्रता से बोले, हे भरत, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं 14 वर्षों के वनवास के बाद ही लौटूंगा। हमारे पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। राम का त्याग और संकल्प अटूट था और उन्होंने अपने धर्म का पालन करने का निश्चय किया। भरत ने राम के इस उत्तर को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और निष्ठा का परिचय देते हुए राम की खड़ाओं को अयोध्या ले जाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक आप वापस नहीं आते मैं आपकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखूंगा और स्वयं तपस्वी जीवन जीऊंगा। इस प्रकार भरत ने राम की खड़ाओं लेकर अयोध्या लौटने का निर्णय लिया। भरत के प्रेम, त्याग और भक्ति की यह अद्वितीय कथा हमें जीवन में रिश्तों की सच्ची अहमियत और धर्म के पालन की महिमा का बोध कराती है। क्या राम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे और अयोध्या लौटेंगे? जानने के लिए रामायण के अगले भाग में बने रहिए।